everyone, today is 5th of December and we are going to discuss today's important article, and today is important article is poor soil management will erode the food security. अगर soil management आप अच्छे से नहीं करेंगे तो वो ख़राब कर देगा food security को. ठीक है, तो आज है World Soil Day, so congratulations for the World Soil Day and celebrate all. So what's given in that, so let's read with me. So reading from the very first line from the blue tick. Yes, healthy soils are essential for our survival. सो ऑब्वियसली अगर सॉइल हेल्दी रहेगी तो अपने सर्वाइवल के लिए अच्छा है. बहुत सारी चीज़ें एग्रीकल्चर इस पर डिपेंड है. दे सपोर्ट हेल्दी प्लांट ग्रोथ टू एनहांस बोथ अवर न्यूट्रिशन एंड वाटर पर्कुलेशन टू मेंटेन द ग्राउंड वाटर लेवल. तो ये सपोर्ट करता है हेल्दी प्लांट ग्रोथ को, जिसको हम आगे चल के खाते हैं और हमारी न्यूट्रिशन बनता है, और जो वाटर का पर्कुलेशन होता है सॉइल में, तो वो मेंटेन करके रखता है ग्राउंड वाटर लेवल. ठीक है, सॉइल हेल्प्स टू रेगुलेट द प्लांट्स क्लाइमेट by storing carbon and are the second largest carbon sink after the ocean. ठीक है, तो ये जो सॉइल होते हैं वो रेगुलेट करके रखते हैं प्लैनेट का क्लाइमेट. कैसे? क्योंकि जो कार्बन है उसको सिंक करने में सॉइल सेकेंड लार्जेस्ट कार्बन सिंक रखता है आफ्टर ओशन. ठीक है, कौन? सॉइल. दे हेल्प मेंटेन अ लैंडस्केप दैट इज़ मोर रेजिलियंट टू द इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड. और ये मेंटेन करके रखते हैं एक ऐसा लैंडस्केप जो कि बहुत ज़्यादा रेजिलियंट होता है कि कोई ऐसा इम्पैक्ट ना पड़े ड्रॉट का और फ्लड का. एज सॉइल इज़ द बेसिस ऑफ फूड सिस्टम, इट इज़ नो सरप्राइज दैट सॉइल हेल्थ इज़ क्रिटिकल फॉर हेल्दी फूड प्रोडक्शन. और सॉइल एक बेस है हमारे फूड सिस्टम का, और ये कोई भी सरप्राइज़ की बात नहीं है कि सॉइल हेल्थ इज़ क्रिटिकल फॉर हेल्दी फूड प्रोडक्शन. ठीक है, वर्ल्ड सॉइल डे 2022 एनुअली ऑब्जर्व ऑन December 5 अलाइन विद द, ये इससे अलाइन करता है वर्ल्ड सॉइल डे 2022 विद इट्स गाइडिंग थीम. क्या थीम है? इंपॉर्टेंट रहेगा. सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस इज अ मीन्स टू रेज अवेयरनेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द हेल्दी सॉइल. ठीक है, इकोसिस्टम एंड ह्यूमन वेलबींग बाय एड्रेसिंग द ग्रोइंग चैलेंजेस इन सॉइल मैनेजमेंट, एनकरेजिंग द सोसाइटी टू इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ एंड एडवोकेटिंग द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल. ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो याद रखना थीम क्या है? सॉइल वेयर फूड बिगिंस. To raise awareness on the importance of maintaining the healthy soil ecosystem and human well-being by addressing the growing challenges in soil management, encourage करना सोसाइटी को कि वो improve करें soil health and sustainable management of the soil. ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा कि सॉइल हमारे लिए एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए, और प्लांट की ग्रोथ इसमें अच्छी रहती है, न्यूट्रिशन अच्छा रहता है, ग्राउंड वाटर मेंटेन रहता है, और कार्बन सिंक ये अच्छा करता है, हमें ड्रॉट और फ्लड्स काफ़ी चीज़ें से बचाता है और उसको मेंटेन करके रखता है. ठीक है, वर्ल्ड सॉइल डे और उसकी थीम और क्या क्या है उसके पॉइंट्स हैं, ये पढ़ा हमने. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे degradation and its consequences. Today, nutrient loss and pollution significantly threaten the soil and thereby undermine the nutrition and food security globally. Today जो nutrient loss हो रहा है और जो pollution है वो threaten कर रहा है soil को और undermine कर रहा है हमारा nutrition और food security globally. ठीक है, the main drivers contributing to the soil degradation क्या क्या है जो सॉइल का डिग्रेडेशन करने में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, माइनिंग, वेस्ट ट्रीटमेंट, एग्रीकल्चर, फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट एमिशन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जिनसे सॉइल अफेक्ट हो रही है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द रीज़न बिहाइंड सॉइल न्यूट्रिएंट लॉस रेंज फ्रॉम, किस किस चीज़ों से सॉइल का न्यूट्रिशन लॉस हो रहा है. तो वो सॉइल इरोजन से, रन ऑफ, रीचिंग, बर्निंग ऑफ द क्रॉप रेजिड्यू. ठीक है, ये सारी सॉइल डिग्रेडेशन इन सम फॉर्म और अनदर अफेक्ट्स अराउंड 29% ऑफ इंडियाज टोटल लैंड एरिया. और सॉइल डिग्रेडेशन की वजह से कितना लैंड एरिया ख़राब हो रहा है इंडिया का? 29%. ठीक है, दिस इन टर्न थ्रेटन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो कि थ्रेटन कर रहा है आगे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, इन सीटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वाटर क्वालिटी एंड socio-economic well-being of the land-dependent communities. ठीक है, nearly 3.7 million hectares suffer from nutrient loss in soil, और 3.7 million hectares suffer करते हैं from the nutrient loss in soil. ठीक है, waste water are also polluting the soil. Impacts of soil degradation are far-reaching and can have irreparable consequences on human and the ecosystem health. और हम देखते हैं बहुत सारे वेस्ट वाटर में बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं, वो भी सॉइल में मिल जाते हैं और सॉइल को पॉल्यूट कर देते हैं. और जो डिग्रेडेशन है सॉइल का वो बहुत लंबे आगे तक चलता चला जा रहा है, जिसकी वजह से वो ह्यूमन को और पूरे इकोसिस्टम को काफ़ी अफेक्ट कर रहा है. ठीक है, इंडियाज़ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी. अब पढ़ेंगे इंडिया
ने इस चीज़ को लेके क्या स्ट्रैटेजीज बना रखी है कंजर्वेशन के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इम्प्लीमेंटिंग अ 5-pronged स्ट्रेटजी फॉर सॉइल कंजर्वेशन। क्या है? 5-pronged स्ट्रेटजी है। ओके, तो दिस इंक्लूड्स मेकिंग सॉइल केमिकल फ्री, सॉइल को केमिकल फ्री बनाना है, सेविंग सॉइल बायोडाइवर्सिटी, ओके, एनहांसिंग करना है सॉम, मेंटेनिंग द सॉइल मॉइस्चर, मिटिगेटिंग सॉइल डिग्रेडेशन एंड प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन। ठीक है, अर्लियर फार्मर्स लाइक द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सॉइल टाइप। ठीक है, पहले फार्मर्स को अपने सॉइल की नॉलेज नहीं होती थी कि वो कैसी है, क्या उसको चाहिए। सॉइल डेफिशिएंसी एंड सॉइल मॉइस्चर कंटेंट के बारे में भी नहीं होती थी नॉलेज। टू एड्रेस दीज इश्यूज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। हमें पता है 2015 में लॉन्च हुआ था। देखो ये भी पता चल गया कब लॉन्च हुआ था, 2015 में। ठीक है, तो ऐसे घुमा दिए जाते हैं, कभी कभी ईयर्स चेंज कर दिए जाते हैं, तो याद रखना सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब लॉन्च हुई थी, 2015 में। तो SHC जो सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं इज़ यूज टू एसेस द करेंट स्टेटस ऑफ द सॉइल हेल्थ एंड व्हेन यूज ओवर टाइम टू डिटरमाइन द चेंजेस इन द सॉइल हेल्थ। ठीक है, द SHC डिस्प्ले करता है सॉइल हेल्थ इंडिकेटर एंड एसोसिएटेड डिस्क्रिप्टिव टर्म्स जो विच गाइड द फार्मर्स टू मेक नेसेसरी सॉइल अमेंडमेंट्स। ठीक है, अदर पर्टिनेंट इनिशिएटिव्स इंक्लूड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो उसका क्या काम है? टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, रीजनरेशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज करना है ग्राउंड वाटर को। ठीक है, तो ये सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, किसके? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। इन एडिशन नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखो स्कीम्स हम पढ़ रहे हैं, यहीं की यहीं याद कर लो। नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में एक स्कीम्स प्रमोट कर रहा है ट्रेडिशनल इंडाइजिनस प्रैक्टिसेस जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, और रिड्यूस कर रहा है डिपेंडेंसी ऑन केमिकल्स एंड अदर एग्री इनपुट्स, और डिक्रीज कर रहा है मॉनिटरी बर्डन ऑन स्मॉल होल्डर फार्मर्स पे। ठीक है, The Food and Agriculture Organization of the United Nations undertake multiple activities to support the Government of India efforts in soil conservation towards the fostering sustainable agri-food system. जो FAO है वो भी इंडिया की हेल्प कर रहा है इसके लिए, और FAO is Farmer Welfare FAO is collaborating with the National Rainfed Area Authority and Ministry of Agriculture and Farmer Welfare to develop forecasting tools using data analytics that will aid the vulnerable farmers in making the informed decision on crop choices, particularly in rainfed areas. तो FAO है जो हमारे डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, उनसे कोलैबोरेट करके काफ़ी डेटा एनालिटिक्स करके जो भी फार्मर्स हैं वल्नरेबल हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं क्रॉप चॉइसेस को लेके, पर्टिकुलरली जो रेनफेड एरियाज हैं। ठीक है, वर्किंग विद द टारगेट स्टेट। ठीक है, द FAO इन एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके साथ रूरल डेवलपमेंट के साथ कौन? FAO सपोर्ट्स द दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसको सपोर्ट कर रहा है। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी टुवर्ड्स सपोर्टिंग ऑन फार्म लाइवलीहुड फॉर द एडॉप्टेशन ऑफ सस्टेनेबल रेजिडेंट, सस्टेनेबल और रेजिडेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करें, और एग्री न्यूट्रिएंट गार्डन्स। ठीक है, द FAO वर्क्स इन 8 टारगेट स्टेट, किस किस पे? मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, फॉर बूस्टिंग द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, लैंडस्केप प्लानिंग के लिए। ठीक है, इन आंध्र प्रदेश द FAO इज पार्टनरिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ क्या करने के लिए? टू सपोर्ट द फार्मर इन सस्टेनेबल ट्रांजिशन टू एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोचेस एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देयर इज़ अ नीड टू स्ट्रेंथन द कम्युनिकेशन चैनल। किस किस के बीच में कम्युनिकेशन चैनल और कोलैबोरेशन होना चाहिए? एकेडेमिया, पॉलिसी मेकर्स एंड सोसाइटी फॉर द आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ द डिग्रेडेड सॉइल के लिए, एज वेल एज इन द अडॉप्टेशन ऑफ एंटिसिपेटरी मेजर। नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ेंगे दिस विल फैसिलिटेट द डिसमिनेशन ऑफ द टाइमली एंड एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन टू ऑल रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स। ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, ग्रेटर कॉर्पोरेशन एंड पार्टनरशिप आर सेंट्रल टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज, शेयरिंग ऑफ सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू द क्लीन एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज, लीविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है, तो ग्रेटर कॉर्पोरेशन होना चाहिए, एंश्योर होना चाहिए अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज एंड शेयरिंग द सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। ठीक है, और कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। एज कंज्यूमर्स and citizens we can contribute by planting trees to protect the topsoil, developing and maintaining home kitchen gardens and consuming food that are mainly locally sourced and seasonal. तो एज अ सिटीज़न हम क्या कर सकते हैं? हम प्लांट्स लगा सकते हैं और अपने किचन गार्डन्स हम कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, थोड़े थोड़े पालक, बथुआ और ये सब जो होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें अपने गार्डन में लगा लेते हैं, तो ऐसे कर लेना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल आर्टिकल था, अच्छा आर्टिकल था, और काफ़ी सारी स्कीम्स के बारे में पढ़ा, हमारी इंडिया की स्ट्रेटजीज़ के बारे में पढ़ा। वर्ल्ड सॉइल डे है आज, और पुअर सॉइल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उससे फूड सिक्योरिटी क्या होगा, और FAO का रोल बहुत अच्छा बताया गया है जो हमें इंडिया में सपोर्ट कर रहा है बहुत सारे सस्टेनेबल सॉइल को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए। सो थैंक यू, दिस इज़ द डिस्कशन फॉर टुडे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।